तो आज की वीडियो में हम फ्रेम के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं कि इस फ्रेम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फ्रेम एक सिंपल सा फ्रेम होता है, दूसरा होता है नॉर्मल फ्रेम, राइट। ये अगर हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो हम एनिमेशन इन्हीं फ्रेम पर करते हैं। या हम सिंपल सा फ्रेम के लिए हम यहाँ पे F5 बटन को प्रेस कर देते हैं। अगर हमें एनिमेशन करना है तो हम F6 बटन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे की फ्रेम लगाना पड़ता है। और हमें अगर ब्लैंक फ्रेम यदि अगर क्रिएट करना हुआ तो उसके लिए F7 बटन को प्रेस करना है। अब हम एक एक फ्रेम को आपको सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको एक फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले वाले फ्रेम पर इस पर हम फ्रेम पर जा कर के यहाँ पे F5 बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा यह आ गया है, राइट। इस तरीके से आ गया है। हम इस वाले पहले फ्रेम पर जाकर के आप इस पर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो मैं इस वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं इस पर जाकर के कोई भी चीज़ बना लेता हूँ। उसके लिए बनाने के लिए हम एक सिंपल सा एक सर्कल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। एक सर्कल यहाँ पे बना दिया हूँ और मुझे अब F5 बटन को प्रेस करना है। तो F5 बटन को प्रेस करेंगे, हमारा यहाँ पे एनिमेशन होता हुआ चला जाएगा, राइट। इस तरीके से इसमें एनिमेशन हो गया है। यहाँ पे F5 बटन अगर प्रेस करेंगे तो यह अगर कोई पहले फ्रेम पर कोई चीज़ बनी रहेगी तो वही सेम चीज़ें आप सारी फ्रेम पर बनी हुई हमें दिखेंगी। ये हो गई F5 की बात। अब हम देखते हैं F6 में। तो F6 की हम बात करते हैं। तो F6 का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इन सारी को सिलेक्ट करके, इस सभी चीज़ों को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इन सारी को सिलेक्ट करेंगे सब करके। अगर हम डिलीट करने के लिए हम डायरेक्ट डेल बटन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम शिफ्ट F5 का बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको शिफ्ट F5 बटन को प्रेस करके मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इस वाले फ्रेम पर जहाँ पे मैंने एक फ्रेम क्रिएट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ इस वाले फ्रेम पर यहाँ पे जा कर के मैं एक और यहाँ पे 1 सेकंड में वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं F6 बटन को प्रेस करूँगा। मेरा यहाँ पे पहले फ्रेम से लेकर के 6 फ्रेम तक मेरा यहाँ पे एनिमेशन हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी, इसलिए यहाँ पे एनिमेशन मेरा नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर पहले वाले फ्रेम पर जा कर के मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक सर्कल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। और लास्ट फ्रेम पर अगर आकर के यहाँ पे हम देखेंगे तो यह सर्कल वहीं स्थान पर यह बना हुआ दिखेगा, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे एनिमेशन लगा हुआ है की फ्रेम के द्वारा। सारे फ्रेम में यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है। ये हो गई F6 की बात। अगर हम F6 का प्रयोग करना चाहते हैं जो हमें एनिमेशन में करना चाहिए, तो हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट F5 बटन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी हमारी फाइलें यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। अब मुझे एक ब्लैंक फ्रेम यहाँ से मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। इसको मैं डिलीट करके इस लेयर को डिलीट करके एक न्यू लेयर में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले फ्रेम पर जा कर के एक यहाँ पे मैंने F6 से यहाँ पे बटन प्रेस किया और एक तो मैं जा कर के 1 सेकंड पर जाकर मैं यहाँ पे एक और फ्रेम क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले फ्रेम पर कोई भी चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो मैं सर्कल एक बनाना चाहता हूँ। सिंपल सा एक सर्कल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ इस वाले फ्रेम पर। आप इसी तरीके से इसको मैं एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैं इसको एक यहाँ पर कर देता हूँ। और दूसरा हमारा यहाँ पे अगर मुझे बीच में कहीं एनिमेशन करना हुआ, राइट, अगर मैं यहाँ पे बीच में चाहता हूँ एनिमेशन करना, तो मुझे इस पर F6 बटन को प्रेस करना है। आप F6 बटन को प्रेस करेंगे। अब मैं इसको ले जा कर के अब मैं इस वाले थिंग्स को पकड़ करके मैं यहाँ पे इसको ऊपर की ओर यहाँ पे ला देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे इतना एनिमेशन हो गया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इस फ्रेम तक यहाँ पे एनिमेशन हो गया है इतना। अब मैं चाहता हूँ इस फ्रेम से यार डायरेक्ट वहाँ पे ना पहुँचे, इसमें कुछ एनिमेशन लगा हुआ होना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट क्लासिक ट्विन पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना ही अगर प्ले करके आपको दिखाऊँ तो आपको इस पर बटन को प्रेस करना है, लूप को, राइट। मैं इतना ही आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन यहाँ पे इतना से लेकर के इतना यहाँ पे एनिमेशन हो गया है। आप इसी तरीके से किसी भी कैरेक्टर को आप लूप में चला सकते हैं इस तरीके से। इसका हम प्रयोग आगे चल करके हम सीखने वाले किसी भी कैरेक्टर को हम अगर वॉक कराना हुआ, रन कराना हुआ, तो हम इसी का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। हम फर्स्ट फ्रेम पर क्रिएट करेंगे और लास्ट फ्रेम पर क्रिएट करेंगे। हमारा कैरेक्टर यहाँ से वहाँ तक पूरा वॉक करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से हम इसका प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं, राइट। हमने
2 फ्रेम के बारे में सीख लिया। अब हम तीसरे फ्रेम के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे ब्लैंक फ्रेम क्रिएट करना, राइट। अगर हम ब्लैंक फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो हमें एक यहाँ पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ब्लैंक फ्रेम के लिए F7 बटन को प्रेस करना होगा। यहाँ पे हमारा ब्लैंक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एनिमेशन बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं इसमें एक छोटा सा जो गोला रहेगा वह पूरा गोला खाली रहेगा। हमें यहाँ पे F7 बटन अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक खाली फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे ब्लैंक फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। यदि अगर आप इस वाले फ्रेम को आप चाहते हैं कि इसमें ला करके आप यहाँ पे कहीं रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अल्ट बटन को प्रेस करके आप इस वाले फ्रेम को कहीं भी ले जा करके रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यह वाली फ्रेम मेरे यहाँ पे था, अब यह सारे फ्रेम के ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बीच में जो 20 वाला जो फ्रेम है, मैंने यहाँ पे जो पहले की चीज़ थी यहाँ पे ला करके मैंने इसे रख दी है। आप इसी तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हैं, राइट। आपको सिलेक्ट करके आप चाहते हैं नीचे ऊपर कहीं भी आप रखना चाहते हैं, उसको आप वहाँ पे जा करके इसे रख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इतना सिलेक्ट करके मैं अल्ट बटन को प्रेस करके मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको रख करके मैं इसका एनिमेशन यहाँ पे कर दूँ, यह यहाँ पर भी एनिमेशन हो जाएगा। आप इसे ज़रूर से इसका चेकआउट आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये हो गई की फ्रेम की बात। हम तीनों की फ्रेम के बारे में सीख लिए हैं। आगे चल करके हम इन सारी चीज़ों का उपयोग एक एक करके हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, रियल में कैरेक्टर को हम वॉक कराएंगे या रन कराएंगे या मोशन कराएंगे, तो हम इन्हीं की फ्रेम का प्रयोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।